सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज का टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने विद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए थे। पहला नियम है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये पहला नियम है। ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। यहाँ संधि ए दिखाई गई है। संधि ए पर जो धाराएं आ रही हैं I1, I5, I4 ये संधि की ओर आ रही हैं, और जो संधि से दूर जा रही हैं वो I2 और I3 हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार I1 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0 होगा, क्योंकि ये बीजगणितीय योग है। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए I1 माइनस I2 चूँकि दूर जा रही है, माइनस I3 ये भी दूर जा रही है, प्लस I4 संधि की ओर आ रही है, प्लस I5 ये भी संधि की ओर आ रही है, बराबर 0। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा भी कह सकते हैं। ये हो गया पहला नियम, इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। दूसरे नियम में समस्या होती है। देखिए दूसरा नियम है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ध्यान रखिए, बीजगणितीय योग है, न कि योग। उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये दिखाया गया है। सिग्मा या समेशन कह सकते हैं, I इंटू आर बराबर समेशन ई। देखिए एक फिगर दिखाया गया है। इसमें एक बंद पास बना रखे हैं हमने, दो बंद पास दिखाए हुए हैं। देखिए एक बंद पास ये है, ये एक बंद पास ये हो गया, जिसे पहला बंद पास एक नाम दिया गया, दूसरा बंद पास ये वाला दिखाया गया है, जिसे बंद पास दो नाम दिया गया है। बंद पास एक में एक ये सेल E1 लगा है और एक सेल E2 लगा हुआ है। इनके विद्युत वाहक बल की दिशाएं दिखाई गई हैं। ये माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ। देखिए ये E2 इसका विद्युत वाहक बल है। इसमें प्रतिरोध R1 लगा है, इसमें प्रतिरोध R2 लगा हुआ है। ये सेल E1 से जो धारा निकल रही है वो I1 है, सेल E2 से धारा निकल रही है वो I2 है। ये दोनों धाराएं इस जगह पर मिलती हैं आकर के, और यहाँ पर I1 प्लस I2 हो गई, जो कि तीसरे प्रतिरोध में होकर जाती हैं ये R3, और फिर यहाँ से डिवाइड हो जाएंगी। इधर I2 चली जाएगी और ऊपर R1 में I1 चली जाएगी। तो बंद पास एक में देखिए डिफिनीशन बताई गई, विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों, धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो प्रतिरोध R1 में जो धारा बह रही है वो I1 बह रही है। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हमारे घूमने की दिशा में धारा पड़ती है तो वो पॉजिटिव रहेगी, चाहे धारा हो या विद्युत वाहक बल की दिशा हो। अगर हमारे घूमने की दिशा में पड़ेगी वो पॉजिटिव रहेगी, अगर घूमने की विपरीत दिशा में पड़ती है तो वो निगेटिव होगी। दोनों चीज़ें, विद्युत वाहक बल और धारा। तो देखिए हम ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें देखिए सर्किल बनाया हुआ है, एरो लगा हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये इसमें जो धारा I1 है हमारे घूमने की दिशा में पड़ रही है, यहाँ से यहाँ की तरफ I1 बह रही है। तो I1 इंटू R1 प्लस का हो गया। अब इधर आ गया, ऐसे घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गया, इसमें धारा I2 बह रही है। हम चल ऐसे रहे इधर से इधर की तरफ, लेकिन धारा इधर से इधर की तरफ जा रही है। हमारे चलने की विपरीत दिशा में धारा जा रही है। देखिए हम इस बंद पास में ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए, जबकि धारा इसमें R2 में इधर से इधर की तरफ जा रही है। इस वजह से I2 का मान निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई किया गया है, I2 इंटू R2 वो माइनस में लिखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं I1 R1 माइनस I2 R2। ये माइनस का रीजन आपको समझ में आ गया होगा हमारे समझ से। अब आइए
इसमें देखते हैं और कोई प्रतिरोध तो लगा नहीं है, क्योंकि बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग देना है आपको। 2 ही प्रतिरोध लगे हुए हैं यहाँ पर आप जैसा कि आप देख रहे हैं। तो धारा और प्रतिरोधों के संगत प्रतिरोधों गुणनफल का बीजगणितीय योग हमने निकाल लिया, बराबर होता है उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो जैसे कि हम देख रहे हैं बंद पास 1 में दो विद्युत वाहक बल कार्य कर रहे हैं, E1 और E2। ये E1 देखिए हमारे घूमने की दिशा में इस तरह से घूम रहे थे, देखिए ये देखिए एरो बना हुआ ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो घूमने की दिशा में पड़ रहा है। जबकि E2 क्या पड़ रहा है, विपरीत दिशा में, इस तरह से चल रहे हैं ये तो हम इस जगह जा इधर से इधर कर रहे हैं, लेकिन E2 की दिशा क्या है, इधर से इधर की तरफ है, हमारे चलने की विपरीत है, इसलिए E2 निगेटिव हो गया। तो बराबर हो गया E1 माइनस E2, वही लिखा गया है E1 माइनस E2। ये बहुत ही मुख्य चीज़ है, इतना अगर आपने समझ लिया तो सारे न्यूमेरिकल्स हल हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब आइए बंद पास 2 में देखिए, बंद पास 2 में भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। देखिए सर्किल डाला गया है, ये बंद पास 2 लिखा है, ये डाला गया है। तो ये हमें ऐसे चले, और ये देखिए प्रतिरोध R3 में धारा जो जा रही है I1 प्लस I2 संयुक्त धारा होकर जाएगी। तो I1 प्लस I2 इंटू R3 ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, घूमने की दिशा में पड़ रही है, इसलिए इसका मान I1 प्लस I2 का मान पॉजिटिव लिया गया है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव रही है। आगे चलते हैं, ये प्रतिरोध लगा R2, तो R2 में धारा इधर से इधर की तरफ जा रही है, हमारे घूमने की दिशा में पड़ रही है, इसलिए ये धारा भी धनात्मक रहेगी, तो प्लस में आ जाएगा I2 इंटू R2, वो भी प्लस में रहा है, तो देखिए लिखा है I2 इंटू R2 प्लस, चूँकि R3 में धारा I1 प्लस I2 जा रही थी, वो भी घूमने की दिशा में पड़ रही है, इसलिए प्लस रहेगी, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर। अब इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा, आप देख रहे हैं, सॉरी अब इसमें और कोई प्रतिरोध नहीं लगे, यही 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब देखते हैं इसमें विद्युत वाहक बल कितने लगे हैं, तो सिर्फ एक से लगा हुआ ये E2, वो भी हमारे घूमने की दिशा में पड़ रहा है, इसलिए इसके लिए E2 का मान पॉजिटिव होगा, तो बराबर E2 लिखा गया है। अगर घूमने की विपरीत दिशा में पड़ता तो E2 का मान निगेटिव लिखते हैं। अब उल्टा घूम के दिखा देते हैं हम, जैसे बंद पास 2 में इस तरह से आप घूम जाएं, तो देखिए घूमने की धारा इधर से इधर की तरफ जा रही है, आप इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस सिंबल लग जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस I1 प्लस I2, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये चूँकि संयुक्त धारा है तो ये I1 प्लस I2 ही लिखा जाएगा इंटू R3, ये माइनस लग जाएगा। आगे चलते हैं, हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे R2 में गए, धारा इधर की तरफ ऐसे आ रही है, माइनस लग जाएगी, तो माइनस I2 R2 बराबर। अब देखिए हम घूम इस तरह से रहे ऐसे, तो विद्युत वाहक बल भी हमारे घूमने की विपरीत दिशा में पड़ गया, तो ये माइनस में आ जाता है, माइनस बराबर में आ जाता है माइनस E2, तो माइनस माइनस कॉमन होकर कट जाएंगे, तो भी यही समीकरण आपको प्राप्त होगा। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।